अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 8-10 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन से वापसी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की ज़ियारत के लिए और प्यारे आका सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अख्तार पर हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। मक्का मदीना के ज़ियारत अल्लाह ने नसीब फरमाई। आप हज़रात के सामने इन बातों का तज़किरा करने की वजह यह है कि जब हरमैन जाना हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात हुई, चाहे वो पड़ोस के मुल्क के हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या दीगर जगह के हों। एक चीज़ जिसकी कमी महसूस हुई वो ये है कि लोग टूर वालों के ज़रिए से जाते हैं और वो टूर वालों का एक निज़ाम होता है जिसमें उनकी अपनी मुतय्यना ज़ियारतें होती है। होटल्स खाने वगैरह के साथ में मुतय्यना ज़ियारतें होती है। वो ज़ियारतें मक्का में भी और मदीना में भी करवाते हैं। लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी हरम के पास से गुजर रहा है, चाहे मक्का मुकर्रमा में हो या मदीना मुनव्वरा में हो, करीब से गुजरने के बावजूद उसको ये खबर नहीं होती कि यहाँ कौन सा मकाम है, कौन सी जगह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ क्या चीज़ थी। उन चीज़ों का उनको खबर नहीं होती। और उसकी वजह ये होती है कि लोग जाने से पहले वहाँ की चीज़ों की ना मालूमात लेते हैं। सिर्फ अगर सीखते हैं तो उम्रा वगैरह का तरीका या हज वगैरह के मसाइल वगैरह, लेकिन वहाँ ज़ियारतें कौन सी हैं। इसलिए मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा, अगर जाना है तो ऐसे लोगों के साथ जाइए जो उसकी मालूमात रखते हो, जिनको वहाँ की पूरी डिटेल्स मालूम हो, जगह जगह के मुक़द्दस मकामात मालूम हो। वरना हरम में जाकर खाने काबा के अंदर हो, चाहे वो मस्जिद हराम के बाहर प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मकाम पर हो या उससे दूर थोड़ी दूर पर हो, ज़ियारतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुक़द्दस मकामात होते हैं, लेकिन लोगों को उसकी तारीख नहीं पता, जिसकी बुनियाद पर लोग जैसे जाते हैं अपना उम्रा किया, होटल्स पे गए, खाना खाया, इस तरीके से वो वक्त गुजरता है और अपने अमाल वगैरह करके वो आ जाते हैं। लेकिन ज़ियारतों से बहुत सारे लोग जो बिल्कुल करीबी ज़ियारतें हैं उनसे भी महरूम रह जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं, बाबू बनी शैबा मरवा से निकलने के बाद सबसे पहले वो गेट है, उस पर लिखा हुआ भी है बाबू बनी शैबा लिखा हुआ है। लेकिन लोगों को उसकी फजीलत भी नहीं मालूम कि यह सबसे पहला गेट था। इसमें जब खाने काबा की तामीर हो रही थी और हजर अस्वद के रखने के बारे में बात आई थी, तो उस वक्त में यह बात तय हुई थी कि इस गेट से जो निकल कर आएगा सबसे पहले वो शख्स हमारे दरमियान फैसला करेगा हजर अस्वद के बारे में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं। उलमा ने लिखा है कि कई मकामात ऐसे हैं कि जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। 20-21 मकाम ऐसे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होते। इसलिए साथियों ने इसरार किया कि मुफ्ती साहब आप साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने साथ तमाम साथियों जितने हमारे साथ नौजवान थे, हमने कोशिश ये की है कि हर ज़ियारत बितफसील खुद ले जाकर उसको बताए और उसकी डिटेल्स और तफसील बताई गई। साथियों ने कहा मुफ्ती साहब इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो आइंदा आने वाले। इस बुनियाद पर हमने मक्का और मदीना की ज़ियारतों को बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड करवाया और ये सोचा कि यूट्यूब चैनल तो है ही, उस पर लोग जाएंगे। अगर वो ज़ियारतों को वो यहाँ पर देखकर अगर लोग गए और उन्होंने वो ज़ियारतें की और वो मुक़द्दस मकामात पर, जैसे दार अरकम के बारे में आता है कि उस जगह पर उलमा ने लिखा है कि वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अब उस जगह के बारे में वो जगह कहाँ थी वही पता नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर यही कि आदमी दुआ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो वीडियोस देखकर वहाँ गया और वो जगह को तलाश करके
उस जगह पर उसने दुआएं की तो यकीनी तौर पर उसका सवाब हमको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। सिर्फ इस उम्मीद पर हमने ये वीडियोस बनवाई और उसको बाज़ाब्ता एक एक करके जितनी भी ज़ियारतें हैं कोशिश ये की कि छोटी छोटी क्लिपों में वो तमाम ज़ियारतें नंबरवार आ जाए। और इरादा भी यही है कि हम जब ये अपने चैनल के ऊपर उन वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसमें एक एक ज़ियारत को, मक्का की ज़ियारतें, ज़ियारत नंबर 1, 2, 3 इस तरीके की ज़ियारतें इंशाल्लाह डलवाएंगे और मदीने की भी ज़ियारतें वैसी बितफसील, ताकि सबको वो बातें समझ में आए। शोबे अबी तालिब सिर्फ सुना है, चांद के 2 टुकड़े हुए थे, किस पहाड़ पर खड़े होकर हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद और रसूलुल्लाह की पैदाइश की जगह कहाँ है, मस्जिद जिन की हकीकत क्या है, फतेह मक्का और मस्जिद शजरा की हकीकत क्या है, ऐसे गारे सौर और गारे हिरा के अंदर क्या करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और गए तो उसमें क्या करना चाहिए, इस तरीके की सारी डिटेल्स और सारी तफसीलात उसमें इंशाल्लाह आएगी। इसलिए मेरी तमाम अहबाब से दरखास्त है कि जब वो वीडियो अपलोड की जाए तो उसको ज़रूर देखे, दूसरों तक उसको पहुँचाए और वो बातें, वो मकामात को देखकर अपने दिल को सुकून और नियत ये करेंगे इंशाल्लाह हरमैन जब जाएंगे तो ज़रूर वो ज़ियारतें करेंगे। बहुत सारे ऐसे थे हमारे साथ में ज़ईफ़ हज़रात, उन्होंने जब ये चीज़ें देखी और सुनी तो रोते थे कि कहने लगे कि मुफ्ती साहब अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाकर हमको चीज़ें दिखा दी, ये तो अल्लाह का फजल है। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन वीडियोज़ को देखे और इसको दूसरों तक पहुँचाए, और जो जाने वाले हैं उनको खास तौर पर ये कि भाई ये देखकर जाओ, ये मकामात है, इन मकामात की ज़रूर ज़ियारतें करें। मस्जिद हराम में अंदर खाने काबा के इर्द गिर्द कई मुक़द्दस मकामात हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और जो वीडियोस आए उसको ज़रूर देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने घर की हाज़िरी बार बार मुक़द्दर फरमाए। नियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर ना माल देखा जाता है, ना रुपया पैसा देखा जाता है। मैं सबसे कहूँगा कि ज़रूर नियत करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह के घर की बार बार ज़ियारत करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।